दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डायनेमिक नेविगेशन मेन्यू पे बात करेंगे। अब सवाल ये आता है कि डायनेमिक नेविगेशन मेन्यू क्या होता है। जैसे कि आप वर्डप्रेस के बारे में इतना जानते होंगे कि यहाँ पे जब आप होवर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मेन्यू का ऑप्शन दिखता है जो कि अभी नहीं दिख रहा है इस थीम पे, लेकिन दिखता है, आप जानते होंगे। इस थीम पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें वो फीचर ऐड करने पड़ेंगे हमें, तब जाके वो दिखता है। हम यहाँ से मेन्यू ऐड करते हैं और वही मेन्यू यहाँ पे दिखता है। अभी तो ये स्टेटिक मेन्यू है, तो अब हमें वही काम करना है। तो चलो आते हैं, पहले मैं अपने वेबसाइट में चला जाता हूँ, वहाँ से कोड उठा लेता हूँ क्योंकि मुझे टाइप करना पसंद नहीं है। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा और यहाँ से आप कोड उठा सकते हैं। मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। देखिए इसके लिए ना हमको ना रजिस्टर न्यू मेन्यूज को यूज़ करना पड़ेगा। इसका काम क्या है पता है, जब हम इसको यूज़ करेंगे ना तब यहाँ पे हमको मेन्यू का ऑप्शन देने लगता है, अदरवाइज वो नहीं देता। देखो दिखाता हूँ, यहाँ से मैं कोड उठा के ले जाता हूँ। ये अब सवाल ये दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे एक फंक्शन डॉट पी फाइल के बारे में आपको बताया था पिछली बार, लेकिन अभी तक हम उसका यूज़ नहीं किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल यही है। पहले मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि है क्या वो। तो चलो फंक्शन डॉट पी क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा फंक्शन डॉट पी रूट डायरेक्टरी भी होना चाहिए, किसी फोल्डर वगैरह के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे थीम है तो थीम का मेन डायरेक्टरी कौन सा, ये है जहाँ पे ये हेडर डॉट पी वगैरह वहीं पे बनाने हैं आपको। तो यहाँ पे याद रखिएगा फंक्शंस है, फंक्शंस डॉट पी स्पेलिंग मिस्टेक भी हुआ ना तो काम नहीं करेगा वो। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पहले मैं एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ, पहले बैकएंड में रिफ्रेश करते हैं हम लोग क्योंकि ये बैकएंड के लिए बना है। उसके बाद समझाता हूँ कि है क्या चीज़ ये। देखो अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है मेन्यू करके, अब देखना करेगा। ये देखिए मेन्यू आ गया, पहले नहीं आ रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ गया मेन्यू में। मेन्यू बनाने का ऑप्शन वगैरह सब मिल गया, और यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, प्राइमरी मेन्यू, फुटर मेन्यू, ये दो मेन्यू दिख रहा है ऑप्शन में। ये तो पहले से रहता है बाय डिफॉल्ट ही। अब देखो ये आया कहाँ से। हमने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। फंक्शन क्या चेक कर रहा है कि ये जो फंक्शन लिखा है जिसका नाम है थीम रजिस्टर न्यू मेन्यू, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं यही नाम हो। यहाँ पे जो फंक्शन आप बनाएंगे याद रखिएगा ये नाम और ये नाम दोनों सेम होना चाहिए। ये बोल रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तब इसको कॉल कराओ। या एड एक्शन का मतलब होता है कि ऐड कर दो, इस फंक्शन को चला दो। कुल मिला के मैं बोलूँ तो वही होता है कि इस फंक्शन को चला दो। और वो भी कब चलाना है, जब थीम सेटअप हो जाए, मतलब थीम जब एक्टिवेट हो जाए तब चलाना है उसको। ये इस फंक्शन का मतलब है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, याद रखिएगा आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं यही नाम देना है। फिलहाल इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी मेन्यू। याद रखिएगा इधर का जो वैल्यू रहता है इसको की बोलते हैं। सॉरी वैल्यू नहीं है, मतलब इधर का जो चीज़ रहता है ना उसको की बोलते हैं, क्योंकि एक अरे है। आप चाहो तो इस अरे को ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैं ऐसा लिखा हूँ, आप चाहो तो ऐसा लिख दो। अब पीएचपी पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। अब यहाँ तक आया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पीएचपी आता होगा। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। अरे के अंदर क्या रहता है, पहले की रहता है, फिर उसका वैल्यू रहता है, और बीच में रहता है फैट एरो, फंक्शन टिप का एक साइन रहता है, आपको पता ही होगा लिखने का तरीका रहेगा। तो यहाँ पे की आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है आपको यही देना है, आपकी मर्जी। और यहाँ पे रहेगा उसकी वैल्यू। यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका नाम देना है। यहाँ पे भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे मैंने दे दिया प्राइमरी मेन्यू। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो, सेकंड आर्गुमेंट, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने प्राइमरी मेन्यू दे दिया और यहाँ पे दे दिया मैंने फुटर मेन्यू, और इसका की मैंने फुटर मेन्यू दिया। याद रखिएगा इस की को हमें यूज़ करना है जब हम इस मेन्यू को कॉल करेंगे तो। अब हम क्या करेंगे, एड एक्शन यूज़ करेंगे। एड एक्शन एक तरीका होता है दोस्तों वर्डप्रेस के अंदर जिसके हेल्प से हम इस फंक्शन को वर्डप्रेस के तरीके से कॉल कराते हैं। याद रखिएगा आप डायरेक्टली फंक्शन वगैरह को कॉल कराएंगे तो एरर की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो हमको वर्डप्रेस का तरीका ही यूज़ करना है। कब कॉल कराना है ये पहले लिख देते हैं यहाँ पे, आफ्टर सेटअप थीम। जब थीम आपका एक्टिवेट हो जा रहे हैं, सेटअप हो जा रहे हैं कम्प्लीटली, तब कॉल कराना है। और किस फंक्शन को कॉल कराना है यहाँ पे लिख देना है। और थर्ड आर्गुमेंट आपको देना है, दो नहीं देना है, मत दो। ये ट्रू और फॉल्स होता है एक्चुअली में, इसको बाय डिफॉल्ट जीरो ही रहता है, मैं इसको जीरो ही रहने दे रहा हूँ। आप इसको नहीं छेड़ो तो अच्छा है, छेड़ भी दोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ना है। तीसरा वाला ऑप्शनल है, जान के चलो, ये उतना खास यूज़ का नहीं है। जब एडवांस ट्यूटोरियल पे जाएंगे तो मैं बता दूंगा आपको क्या यूज़ होता है इसका, भी रहने दो इसको। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देना है। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया, अब आप लोगों ने देखा ही होगा जहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन नहीं आ रहा था वहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन आने लग गया, ये देखो। अब मैं इसको सपोज चेंज कर देता हूँ, प्राइमरी मेन्यू को प्राइमरी मेन्यू टू कर देता हूँ, चेक करने के लिए।
इसको भी 2 कर देता हूँ। ये देखिए अब जैसे ही मैंने 2 किया यहाँ पे 2 आ गया। मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं ऐसा कर देता हूँ, इसको प्राइमरी मेन्यू कर देता हूँ और इसको फुटर मेन्यू को सेकेंडरी मेन्यू, या चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहने दो इसको। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई उतना मैटर नहीं करता है। स्लग वगैरह होता है, जो टाइटल टाइप का रहता है ना मेन्यू को, वही रहता है ये उतना काम का नहीं रहता है हमारा। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले एक मेन्यू बनाते हैं। तो मैं मेन्यू का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ प्राइमरी। मैं यहाँ से कुछ भी नाम दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है, मेन्यू। अब मैं क्या करता हूँ, मेन्यू क्रिएट करता हूँ और प्राइमरी मेन्यू याद रखिएगा मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको भी चूज़ करता सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं फिलहाल इसको चूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इस प्राइमरी मेन्यू के अंदर अपने जो ऑप्शंस है उसको ये करना है, मतलब जो जो लिंक वगैरह डालना है। मैं फिलहाल इसको डाल रहा हूँ, ये दोनों को, कि मुझे खाली टेस्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए मैंने इन दोनों टेस्ट पेज और सैंपल पेज को प्राइमरी मेन्यू के अंदर डाला है। मैं अब इसको सेव कर देता हूँ। अब दोस्तों मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ कुछ होता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, मेन्यू को बना तो लिया यहाँ से फंक्शंस डॉट पीएचपी की हेल्प से, लेकिन हमने इसको फ्रंट एंड पे अपने कॉल नहीं कराया है। याद रखिए कि बैक एंड में बनाने का तरीका अलग होता है, एडमिन साइड, और फ्रंट एंड पे यानी कि जहाँ पे यूज़र आपको देखता है वेबसाइट को आपके, वहाँ पे दिखाने का तरीका अलग होता है। तो दोनों में अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो चलो फ्रंट एंड पे देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैं सब कोड लिख दिया होता कि लिखना ना पड़े, आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आपको बस इतना करना है, यहाँ पे आ गए, सॉरी, ये देखो हेडर डॉट पीएचपी में जाओ, जहाँ भी आपको दिखाना जाओ, जरूरी नहीं हेडर डॉट पीएचपी में ही जाना है। मैं फिलहाल हेडर डॉट पीएचपी में ही जा रहा हूँ। यहाँ पे बस इतना लिख देना है आपको। ऐसा करता हूँ, इसको उठा के ले जाता हूँ मैं सीधा सीधा पूरा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ है क्या है। क्योंकि अक्सर मेन्यू हेडर पे ही रहते हैं, इसलिए मैं इसको हेडर पे लेके आ रहा हूँ। और मैं यहाँ से इधर के हिस्से पर लेके आऊँगा। चलो इसके बगल में पहले कर देता हूँ। मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ दोस्तों थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। डिस्प्ले नन। अब देखिएगा हमें करना क्या है। एक सेकेंड, डबल डबल ले आया मैं, एक्चुअली मुझे एक ही रखना है। आपको WP न्यू मेन्यू लिखना है और यहाँ पे की डालिएगा थीम लोकेशन। अब थीम लोकेशन याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा मेन्यू दिखाना है आपको उसी का की डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू डाला है। अब प्राइमरी मेन्यू मैंने बनाया कहाँ पे है, ये देखिए ये की है, और मैं इस की को यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आ जाए। और इसका क्लास में कुछ भी दे सकता हूँ, मेरी मर्जी है। फिलहाल मैं अपने हिसाब से डाल दिया हूँ। जो क्लास आप देंगे CSS का क्लास है, याद रखिएगा, ये कोई PHP का क्लास नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। मैंने इस वाले को हटा दिए थे तो आएगा नहीं, डिस्प्ले रन कर दिया हूँ। ये देखिए टेस्ट दिख रहा है मुझे और सैंपल पेज दिख रहा है मुझे। ये बात अलग है कि भी बदसूरत दिख रहा है, इसमें CSS अप्लाई नहीं हुआ है, मैं उसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब मैं आपको आगे की वीडियो में दोस्तों इस पे CSS अप्लाई करना दिखाऊंगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। इसी पे दिखा दूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के टेक्निकल चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि हम आपको स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक की सिखाने जा रहे हैं इसमें।